नमस्कार दोस्तों, मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है दोस्तों। ठीक ना, आज हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। आज हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इनवॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ठीक है दोस्तों, इन विच ऑफ द प्रोग्रेशन सिचुएशन, जो सिचुएशन यहाँ लिखे गए हैं, ठीक है, डज द लिस्ट नंबर, उनका एक नंबर लिस्ट बनाइए। ठीक है, और मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देखिए वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। ठीक है, अगर है तो क्यों है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ठीक है ना दोस्तों, इसके पहले वाले इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बना दिया है, उसमें आप जा कर के देख लीजिएगा। ठीक है ना, उसके बाद ये वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, हम थोड़ा सा इसमें भी बता दे रहे हैं एपी। ठीक है, एपी के बारे में, जैसे दोस्तों, जैसे कोई सीक्वेंस हो, क्या हो, सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या होता है, कोई फिक्स टर्म ऐड करने पर या फिक्स टर्म सब्ट्रैक्ट करने पर, ठीक है, या कांस्टेंट टर्म जो है ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर नेक्स्ट टर्म आता रहे तो वो क्या होता है, सीक्वेंस होता है। जैसे मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ठीक है ना, यानी देखिए 2 में हमने 2 ऐड किया तो 4 आया, 4 में 2 ऐड किया तो 6 आया, 6 में 2 ऐड किया तो 8 आया, 8 में 2 ऐड किया तो 10 आया। यानी एक फिक्स्ड टर्म, एक फिक्स्ड यहाँ पे फिक्स्ड कांस्टेंट, मान लीजिए फिक्स्ड कांस्टेंट, ठीक है, ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर नेक्स्ट टर्म आ जाए तो क्या होगा, सीक्वेंस। अगर दोस्तों जो सीक्वेंस होता है और सेकेंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करने पर और थर्ड में से यहाँ सेकेंड सब्ट्रैक्ट करने पर और 4 में से यहाँ पे थर्ड सब्ट्रैक्ट करने पर अगर इक्वल आ जाए, जैसे सेकेंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करने पर 4 - 2, ठीक है, वह इक्वल हो जाए, ठीक है, इक्वल हो जाए, और थर्ड में से 4 यहाँ सेकेंड सब्ट्रैक्ट करने पर थर्ड में से जो है यहाँ देखिए सेकेंड सब्ट्रैक्ट करने पर और 4 माने 8 में से थर्ड सब्ट्रैक्ट करने पर अगर इक्वल हो जाए, देखिए 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2 और 8 में से 6 गया 2, अगर सारे इक्वल हो जाएं तो ये सीक्वेंस क्या होगा, आर इन ए पी में होगा, आर इन ए पी। ठीक है, क्या होगा, ए पी में होगा। ठीक है ना, अब फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, ए है, ए है ना, फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं और फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ 2 है, तो इसको दोस्तों A1 और A दोनों कहते हैं फर्स्ट टर्म को। ठीक है, सेकेंड टर्म को क्या कहते हैं, A2 कहते हैं। तो A2 कितना है यहाँ पे, 4 है। ठीक है, थर्ड टर्म क्या है यहाँ, A3 कितना है, 6 है। इस तरह से हमारा है। ठीक है, अब दोस्तों AP का जो जनरल टर्म होता है ना, जनरल टर्म ऑफ एन AP का जो जनरल टर्म होता है वो क्या होता है, A प्लस डी, A+2D, A+3D, ठीक है, A+4D, ये जनरल टर्म होता है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे जो सेकेंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी सेकेंड में से जो फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं उसे कहते हैं डी, उसे क्या कहते हैं, डी, यानी कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे सेकेंड क्या है, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए, आया कितना, 2, और 2 क्या है, ये डी है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो दोस्तों यही हमारा क्या हुआ, AP हुआ। AP का जनरल टर्म A+D, A+2D, A+3D, A+4D। ठीक है, और कोई भी सीक्वेंस जब सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करने पर, थर्ड में से सेकेंड में सब्ट्रैक्ट करने पर, फोर्थ में से थर्ड सब्ट्रैक्ट करने पर सभी सेम आ जाए तो समझ लीजिए वो किस में है, AP में है। ठीक है, AP में है, सीक्वेंस किस में है, AP में है। और D कैसे निकालते हैं, A2 सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो आंसर आता है वो क्या होता है, D होता है, कॉमन डिफरेंस। D क्या है, D जो होता है कॉमन डिफरेंस होता है। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है ना, और A तो क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये क्या है, फर्स्ट टर्म, A है फर्स्ट टर्म। दोस्तों टर्म क्या होता है, ये जो यहाँ पे 2 है ना, ये टर्म है, 4 क्या है, टर्म है, 6 क्या है, टर्म है, 8 क्या है, टर्म है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर, ठीक है,
इनवैलिड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, क्यों। देखिए दोस्तों यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर, यानी टैक्सी का जो किराया है आफ्टर ईच किलोमीटर, ईच माने एक किलोमीटर, व्हेन द फेयर इज 15 रुपया, जैसे 1 किलोमीटर का 15 रुपया है दोस्तों। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, उसके बाद आप एक भी किलोमीटर चलेंगे एंड 8 रुपया लगेगा फॉर ईच एडिशन किलोमीटर, और जितना भी किलोमीटर चलेंगे उतना 8 क्या होगा, ऐड होते जाएगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक स्टैंड है, मान लीजिए यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ क्या है सी है, यहाँ क्या है डी है। ठीक है, अब ए से यहाँ पे ए से बी तक जाने पर फर्स्ट जो है वो किराया कितना 15 रुपया है, 15 रुपये है। उसके बाद आप जब भी जाएंगे यहाँ से यहाँ जाएंगे 8 रुपया लगेगा। ठीक है, 8 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे 8 रुपया लगेगा। ठीक है ना। अगर मान लीजिए जैसे फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे फिर कितना लगेगा, यहाँ 8 रुपया लगेगा। ए बी सी डी ई है। ठीक है, तो ये पहली बार हमें कितना लगा 15, दूसरी बार यहाँ 15 + 8 हो जाएगा, तीसरी बार कितना लगेगा 15 + 8 + 8 लगेगा, चौथी बार 15 8, यहाँ मान लीजिए 1 किलोमीटर चले 15 हो गया, 2 किलोमीटर चले 15 + 8 होगा, 3 किलोमीटर चले यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो 15 + 8 + 8 हो जाएगा, 4 किलोमीटर चले 15 + 8 + 8 + 8 हो जाएगा। दोस्तों जैसे ए से बी अगर हम चलें, फर्स्ट किलोमीटर चलें तो 15 रुपया लगेगा, 15 रुपीज़ लगेगा। अगर हम मान लीजिए सी तक चलें, 2 किलोमीटर चलें यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो कितना लगेगा 15 + 8, 8 × 5 = 13, 23 रुपया लगेगा दोस्तों। ठीक है ना। अगर मान लीजिए हम यहाँ से ले करके ए से ले करके डी तक चले, हम ए से डी तक, तो कितना होगा 15 + 8 + 8। ठीक ना, 15 प्लस हो जाएगा 8 + 8 हो जाएगा, यानी 31 रुपया लगेगा। कितना लगेगा 31 लगेगा। ठीक है। अगर मान लीजिए हम ए से ले करके यहाँ पे चलें, ई तक चलें, ऐसे मान लीजिए आगे हम चलते रहेंगे। ठीक है, तो कितना होगा देखिए 15 रुपया तो पहले, उसके 8 8 8, यानी 8 + 8 + 8। ठीक है, 15 8 8 8 कितना 39 रुपया लगेगा दोस्तों। पहला जैसे किराया है ना 15 रुपया लगेगा, फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपया लगेगा। अब जब सेकंड चलेंगे तो इनमें यहाँ से यहाँ दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों रुपए को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, और जब हम यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो 15 + 8 + 8 हो जाएगा, ऐड कर देंगे यहाँ पे। और फिर यहाँ से जब यहाँ चलेंगे 15 8 8 8, तीनों को क्या कर देंगे, सब चारों को ऐड कर देंगे। ठीक है ना। हमारे पास देखिए फर्स्ट किलोमीटर गए हमने, कितना लगा 15 रुपया लगा, दूसरी बार कितना लगा यहाँ पे 23 लगा यहाँ पे, उसके बाद 31 लगा, उसके बाद कितना दोस्तों 39 लगा, हमें इतना रुपया लगा, यानी 15 लगा यहाँ पे, 23 लगा, 31 लगा, 39 लगा। ठीक है ना। तो देखिए 15 है, 23 है, 31 है, 39 है, और से डाट 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 होगा। तो देखिए क्या ये एपी में है कि नहीं है, एपी में है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए A1 है, ये A2 है, और ये क्या है A3 है, और ये क्या है A4 है। ठीक है ना। अब देखिए A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करने पर उतना ही आना चाहिए जितना कि A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करने पर उतना ही आना चाहिए जितना कि A4 में से A3 को सब्ट्रैक्ट करने पर। ठीक है, देखिए A2 कितना 23 माइनस कितना 15 इक्वल है 31, माइनस कितना 23 इक्वल है 39 - 31। ठीक है, अब देखिए यहाँ 13 में से 5 जाएगा, 13 में से यहाँ पे 5 जाएगा तो 8 हो जाएगा, इक्वल होगा 11 में से 3 जाएगा 8 होगा, और 2 में से 2 गया तो 0। ठीक है, 8 आया, और यहाँ देखिए 9 में से 1 गया 8। देखिए आपस में जो D है वो बराबर है कि नहीं, जो कॉमन डिफरेंस हो क्या आपस में इक्वल है। ठीक है, जो D है दोस्तों क्या है सब इक्वल है, तो लिख देंगे जो 15 है वो क्या होगा R in AP, R in an AP, वो क्या होगा AP में होगा। जो सिचुएशन हमको ये दिया था, ठीक है, वो किस में होगा AP में होगा, किस में होगा AP में होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ देख लीजिए। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट,
देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है, सेकंड है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, एक सिलेंडर है उसमें कुछ अमाउंट जो है एयर क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। और व्हेन ए वैक्यूम पंप, अगर हम पंप लगाते हैं, पंप मारते हैं, रिमूव 1/4 ऑफ द एयर, 1/4 एयर क्या होता है, रिमूव हो जाता है। रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, तो कुछ समय तक क्या होता है, कुछ जो है एयर क्या होता है, रिमेनिंग होते, बचे रहते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों मान लीजिए एक सिलेंडर है, यहाँ पे जो है क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है। देखिए अगर एक सिलेंडर है, इसमें हमने लेट करते हैं कि टोटल जो एयर है, हम लेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं, लेट करते हैं जो टोटल एयर है, ठीक है, टोटल जो एयर है, ठीक है, सिलेंडर में, वो यक्स यूनिट है। कितना यूनिट है दोस्तों, यक्स यूनिट है। इसमें टोटल एयर जो है यक्स यूनिट पूरा सिलेंडर भरा हुआ है, ठीक है, टोटल यक्स यूनिट है। अब क्या करते हैं, अगर हम इसमें पंप लगाते हैं, ऐसे पंप मारते हैं, मान लीजिए पंप मारते हैं, ठीक है, पंप मारते हैं तो रिमूव हो जाता है कितना, 1/4 ऑफ द एयर, यानी रिमूव हो जाता है, यहाँ पे रिमूव्स हो जाता है, इसका 1/4 पार्ट रिमूव हो जाता है, यानी 1/4 और इंटू यक्स, इतना 1/4 यक्स का रिमूव हो जाता है, यानी x/4 क्या होता है, रिमूव हो जाता है। तो रिमेनिंग कितना होगा, रिमेनिंग कितना होगा, देखिए रिमेनिंग कितना होगा, तो ये टोटल x है और इतना रिमूव हो जाता है, तो रिमेनिंग क्या होगा, x माइनस x/4, यानी इसमें से हम रिमेनिंग कर देंगे, तो इसमें से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 में से 1 गया 3, 3x/4 होगा दोस्तों, इतना क्या होगा, मेरा रिमेनिंग होगा। अब ये बचा रहेगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस पे पंप मारेंगे, इस पे क्या करेंगे, इस पे पंप मारेंगे, दोबारा इस पे हम पंप मारेंगे, ठीक है ना। तो रिमूव कितना होगा, देखिए जो रिमूव्स होगा इसका 1/4, यानी 3x/4, इसका 1/4 पार्ट जो है रिमूव हो जाएगा। तो 1/4 पार्ट मीन्स क्या, 1/4 पार्ट मीन्स होगा 3x/16 हो जाएगा, 3x कितना, 4 4 जा 16 होगा। तो रिमेनिंग कितना होगा, रिमेनिंग होगा, इतना था मेरे पास, और इस पर पंप मारे तो इतना हमारा क्या हुआ, रिमूव हुआ, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमेनिंग बच जाएगा, यानी 3x/4 माइनस हो जाएगा 3x/16, ठीक है ना। अब देखिए 4 और 16 का एलसीएम कितना, 16 होगा, 4 4 जा 16, 4 होगा, 4 में 3 का मल्टीप्लाई कर, 4 3 जा 12x होगा, माइनस 16 कैंसिल, कितना होगा, 3x हो जाएगा, ठीक है, और 12 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 9x/16। तो यहाँ देखिए टोटल हमारा x है, इक्वेशन 1 है, यहाँ सेकंड वाला रिमेनिंग हम ले लेंगे, तो रिमेनिंग से देखिए एक सीरीज आ गया, ठीक है, कितना आया, x आया, उसके बाद क्या आया, 3x/4 आया, 3x/4 आया, उसके बाद क्या आया, 9x/16 आया, ठीक है। ऐसे डाट डाट बहुत ज़्यादा होगा। तो देखिए क्या ये जो है एपी में है कि नहीं है, एपी में है कि नहीं है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, जैसे x है, 3x/4 है, ठीक है, 9x/16 है, ऐसे डाट 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 होगा। तो देखिए एपी में है कि नहीं, देखिए दोस्तों ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये क्या है, थर्ड है, ठीक है, ऐसे 4 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करने पर और थर्ड में से सेकंड सब्ट्रैक्ट करने में दोनों सेम आना चाहिए। तो सेकंड कितना, 3x/4 माइनस कितना x, थर्ड कितना 9x/16 माइनस A2 कितना 3x/4, ठीक है। यहाँ देखिए 1 हो गया, एलसीएम लेंगे, 4 1 का एलसीएम 4 होगा, 3x और यहाँ माइनस कितना 4x इक्वल होगा 16 होगा, देखिए 16 कैंसिल, 9x माइनस 4 4 जा 16, 4 आया, 4 3 जा 12x होगा, ठीक है। देखिए 4 में से 3 जाएगा, माइनस x बाई क्या 4 होगा, इक्वल यहाँ पे देखिए 12 में से 12 में से 9 जाएगा तो 3 होगा, माइनस 3x बाई कितना 16। दोस्तों बताइए क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, इक्वल नहीं है, यानी जो कॉमन डिफरेंस है वो मेरा इक्वल नहीं है, ठीक है।
जब A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करने पर A3 में से A2 सब्ट्रैक्ट करने पर आपस में इक्वल नहीं होता है तो लिख देंगे जो हमारा ये सीरीज है वो R यहाँ पे नॉट AP, ठीक है, R इन नॉट एन AP में नहीं है दोस्तों, जो सीरीज है वो AP में नहीं है, ठीक है ना, नॉट है, नॉट AP, यानी लिख देंगे यहाँ पे नॉट AP एन AP, जो सीरीज है जो सिचुएशन है वो AP में नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करने पर A3 में से A2 सब्ट्रैक्ट करने पर दोनों आपस में इक्वल नहीं आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है ना, 3 है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, एक वेल है, ये कुआं है, ठीक है, आफ्टर एवरी मीटर, ये एवरी माने प्रत्येक मीटर ऑफ डिगिंग माने खोदा जा रहा है, कुएं को खोदा जा रहा है, व्हेन इट कॉस्ट ऑफ 150 रुपये, ठीक है। व्हेन जो फर्स्ट कास्ट है वो क्या है, 1 मीटर अगर खोदेंगे तो 150 रुपया, 150 रुपया लगेगा। फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज फॉर, मतलब कि अगर हम उसके बाद फर्स्ट मीटर एंड राइज उसके बाद खोजते हैं तो 50 रुपया लगेंगे, ठीक है। फॉर ईच ऑफ द, यहाँ से सब्सिक्वेंट मीटर, ठीक है, ऐसे लगातार जो है 50-50 रुपया लगते रहेंगे। जैसे दोस्तों मान लीजिए एक कुआं है यहाँ पे, ठीक है, और इसको हमको खोदना है, कुएं को खोदना है, ऐसे मान लीजिए कुएं को खोदना है, यानी मिट्टी निकालना रहता है, क्या मिट्टी निकालना रहता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, ठीक है ना। तो दोस्तों जो फर्स्ट मीटर अगर हम यहाँ एवरी मीटर, ठीक है, अगर फर्स्ट मीटर को खोदेंगे तो 150 रुपया लगेगा, कितना लगेगा, 150 रुपया लगेगा। क्यों, अब मान लीजिए नियम है कि मान लीजिए मिट्टी कड़ा हो, टाइट हो, ठीक है, पहले स्टार्टिंग में क्या लगेगा, 150 रुपया लगेगा, और उसके बाद जब हम खोदेंगे, यानी कि पहला था और उसके बाद दूसरे खोदेंगे, यहाँ से यहाँ तक दूसरा जब खोदेंगे, दूसरा, ठीक है, दूसरा जब खोदेंगे तो हम 50 रुपया लगेगा, दूसरा मीटर यानी ये वाला खोदेंगे। देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4 है, ये 5th है। ये पहले वाले का कितना 150 लगेगा, दूसरे वाले जब मीटर में हम जाएंगे एंट्री करेंगे तो उसमें 50 रुपया लगेगा, ठीक है, और तीसरा खोदेंगे तब भी 50 लगेगा, ठीक है, और चौथा मीटर वाला खोदेंगे तभी 50 लगेगा। अगर हम स्टार्टिंग से काउंट करें तो पहला कितना 150 लगा, दूसरा यहाँ तक आने में हमको कितना लगेगा, देखिए 150 और 50 कितना लगा, 200 लगा, 200 रुपया लगा। अगर हमको यहाँ से यहाँ तक खोदना है, यहाँ से यहाँ तक खोदना है तो 200 में फिर 50 ऐड हो जाएगा, 250 लगा, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक खोदना है, यहाँ से यहाँ तक खोदना है तो कितना लगा, 250 में फिर 50 कर दीजिए, 300 लग गया। तो हमारा ऐसे ही एक सीक्वेंस आ गया, 150, 200, 250, 300, ठीक है। तो इस सीक्वेंस को हम लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए फर्स्ट में 150 रुपया लग रहा है, सेकंड में कितना 200 लग रहा है, थर्ड में कितना यहाँ 250 लग रहा है, फिर कितना 300 लग रहा है, ऐसे ही दोस्तों लगता जा रहा है। तो एक सीक्वेंस आ गया, ठीक है ना। अब देखिए ये A1 है, ये क्या है A2 है, ये 3 है और ये क्या है A4 है। अगर हम सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करने पर और थर्ड में से सेकंड सब्ट्रैक्ट करने पर और 4 में से थर्ड सब्ट्रैक्ट करने पर, ठीक है, सब कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए तो समझ लीजिए R इन AP में है। तो देखिए A2 कितना 200 माइनस A1 कितना 150, A3 कितना 250 माइनस कितना 200, ये 4 कितना है 300 माइनस कितना थर्ड वाला कितना 250, ये देखिए ये भी 50 हो गया, ये भी 50 हो गया और ये भी कितना 50 हो गया। आपस में कॉमन डिफरेंस क्या है, इक्वल है। तो ये जो सीक्वेंस है लिख देंगे R इन एन AP, किस में दोस्तों, R इन एन AP में है, ठीक है ना। दोस्तों समझ लीजिएगा, जैसे फर्स्ट के लिए 150 रुपया, सेकेंड के लिए यहाँ से यहाँ तक जब खोदेंगे तो 150 रुपया प्लस 50 रुपया यानी कि 200 रुपया लगेगा। फिर यहाँ तक जब खोदेंगे तो 150 प्लस 50 प्लस 50 यहाँ पे कर देंगे तो 250 रुपया 250 रुपया लगेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट
देखिए दोस्तों, फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या था, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, प्रत्येक ईयर, ठीक है, वेन हमारे पास जो है वेन इतना रुपया था 140 इज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से दोस्तों हमने यहाँ पे किसी बैंक में या कहीं भी क्या किया, डिपॉजिट किया एट 8% पर ईयर, पर एनम माने पर ईयर हमने 8% के ब्याज से हमने क्या किया, डिपॉजिट किया। तो दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फार्मूला होता है, अमाउंट का फार्मूला होता है A = P 1 + R/100 के पावर होता है n। ठीक है, A = P 1 + R/100 की पावर n क्या, मान लीजिए पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष। ठीक है, n क्या है, ये ईयर्स है दोस्तों, क्या है, ईयर्स। r क्या है, रेट है, कितने रेट से जमा किए। p क्या है, प्रिंसिपल जो खुद का पैसा हो, अपना पैसा हो। ठीक है, a क्या है, अमाउंट है दोस्तों, क्या है, ये अमाउंट है। ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास प्रिंसिपल है यहाँ पे 140। ठीक है, 1 कितना, 40। देखिए यहाँ पे है, हम यहाँ लगा रहे हैं, देखिए 140 है। 1 + R, रेट कितना है, देखिए 8%। तो 8% यहाँ 8 ना, 8 लिख देंगे बाई कितना, 100। ठीक है ना। और n कितना, अगर हम दोस्तों यहाँ 0 ले लेते हैं, पहला ईयर, पहले मैंने कोई भी ईयर, हम फर्स्ट ईयर में n कितना, 0 हो गया। ठीक है, सेकंड में देख लीजिए, इसके बाद में देखिए 140, 1 + R कितना, 8 है, और इतना क्या हमारा यहाँ पे 1, यहाँ पे 100 हो गया, और फर्स्ट में फर्स्ट ईयर, पहला। अब देखिए यहाँ 140, 1 + 8 है, यहाँ 100 हो गया, यहाँ पे दूसरे साल। ठीक है, ऐसे डाट दोस्तों देखिए किसी भी नंबर पे अगर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, यानी कि ये अपना ही पैसा रह जाएगा, उस साल कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। ठीक है, 1000 जो हमारा पैसा रहेगा वही रह जाएगा। ठीक है यहाँ देखिए फर्स्ट ईयर में क्योंकि हमने इतना क्या किया था, डिपॉजिट किया, और किसी नंबर पे अगर 0 पावर हो जाए, जैसे x पे 0 हो गया, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 140, और देखिए यहाँ पे 100 1 जा 100 में ऐड करेंगे 8, तो 108 बाई कितना, 100 हो जाएगा। यहाँ देखिए 140, यहाँ देखिए 100 1 जा 100 में ऐड करेंगे 108 बाई कितना, 100 के पावर कितना, 2। ठीक है, अब देखिए 1 यहाँ पे 40 कामा, देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 108 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 होगा, और डबल 0 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा 140 हो जाएगा इंटू 108/100 इंटू 108/100, 2 बार है ना दोस्तों, डाट, तो यहाँ 2 बार लिख दिए, डाट। ठीक है, अब देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये दोनों 0 से ये दोनों 0 कैंसिल, तो 1 हो गया 40, 108 00, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 108 में 108 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना, 11664 आएगा। ठीक है, डाट ऐसे होगा। ठीक है, अब देखिए ये AP में है कि नहीं, तो ये क्या है, A1 है, A2 है, क्या है, A3 है। ठीक है ना। अब A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करने पर उतना ही आएगा, और A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करने पर उतना ही आ जाए तो क्या कहेंगे, AP में होगा। देखिए A2 कितना है, 10800 माइनस A1 कितना 1 है 40। ठीक है, इक्वल होना चाहिए A3 कितना 11664, यहाँ पे माइनस है ना, माइनस A2 कितना 10800। ठीक है, अब दोस्तों इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 800 आएगा। कितना आएगा, 800 आ जाएगा, 0 में 0 0 और 8 आएगा। ठीक है, और इक्वल होगा, और इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, देखिए इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, तो देख लीजिए सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 11664 है,
10800, ठीक है। देखिए 4 आएगा, 6 आएगा, 6 में से 8 गया 2 आएगा और यहाँ कितना 1 आएगा, ठीक है। 1264 आएगा कितना दोस्तों, 1264 आएगा। तो दोस्तों क्या आपस में इक्वल है? नहीं, कॉमन डिफरेंस आपस में इक्वल नहीं है यहाँ ना, इक्वल नहीं है। तो लिख देंगे जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, वो लिख देंगे नॉट एपी, आर इन नॉट एन एपी, यानी जो सीक्वेंस है वो एपी में नहीं है। जो ये सीक्वेंस है वो क्या है, नॉट एपी, नॉट एन एपी, एपी में नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। देख लीजिए एपी में नहीं है, नॉट एन एपी। जो सीक्वेंस यहाँ दिया गया था वो एपी में नहीं है, ठीक है, नॉट एन एपी। चलिए नेक्स्ट दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 2, ठीक है। राइट द फर्स्ट 4 टर्म, हमें 4 टर्म लिखना है, राइट 4 टर्म लिखना है ऑफ एन एपी, एपी का 4 टर्म लिखना है। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी गिवन बिलो, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है, ए दिया है, डी दिया है, हमें 4 टर्म लिखना है दोस्तों। जो 4 टर्म होता है जनरल टर्म ऑफ एपी, ठीक है, जनरल जो टर्म होता है टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, वो क्या होता है, देखिए ए होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d होता है, ए प्लस 3d होता है। तो 4 टर्म हो गया, देखिए 1 2 3 4, ठीक है। ए की वैल्यू कितना है 10 है, ए की वैल्यू 10 और डी की वैल्यू कितना है, यहाँ पे 10 है, पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू कितना 10 2, डी की वैल्यू 10, ठीक है। ए की वैल्यू कितना है 10 है, 3, डी की वैल्यू कितना 10 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 10 हो गया, यहाँ 20 हो गया, यहाँ पे 2 10 या 20 होगा, 20 और 10 कितना होगा, यहाँ पे 20 और 10 30 होगा, फिर 30 और 10 40। तो हमारा क्या होगा 10, यहाँ पे 4 टर्म हो गया, ये क्या हो गया आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है इसका, देखिए ए इक्वल टू दिया है -2 और डी दिया है 0, डी क्या दिया है 0। तो इसका जनरल टर्म क्या होता है, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, एपी का जो जनरल टर्म होता है 4 टर्म का क्या होता है, ए होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d होता है, ठीक है, ए प्लस 3d होता है, ठीक है। चलिए 4 टर्म देखिए 1 2 3 4, ठीक है। ए की वैल्यू क्या -2 है, ए की वैल्यू -2, डी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू -2, ठीक है, और +2, डी की वैल्यू 0 और ए की वैल्यू -2 प्लस 3d की वैल्यू 0, ठीक है। -2 होगा, ये भी -2 होगा, ये भी -2 ही होगा क्योंकि 2 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, ये भी -2 होगा क्योंकि 3 में 0 का मल्टीप्लाई 0, 0 में -2 ऐड करेंगे -2 होगा, ये क्या होगा आंसर, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ए की वैल्यू दिया है 4, ए की वैल्यू दिया है 4 और डी की वैल्यू दिया है -3, ठीक है। तो इसका हमें जनरल टर्म क्या होगा, देखिए जनरल टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, एपी का जो जनरल टर्म क्या होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ठीक है। अब देखिए ए की वैल्यू क्या 4, ए की वैल्यू 4, डी की वैल्यू -3, ठीक है, ए की वैल्यू 4 प्लस 2 है, डी की वैल्यू -3, ए की वैल्यू 4 प्लस 3, डी की वैल्यू माइनस यहाँ पे 3, ठीक है। अब देखिए 4 हो गया, 4 में 3 गया 1 हो गया, 4 हो गया माइनस कितना 6 हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए 4 हो गया माइनस कितना 3 3 या 9 होगा, 4 हो जाएगा 1 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा -2 होगा, 9 में से 4 गया -5, ये क्या होगा मेरा 4 टर्म हो गया दोस्तों, ये क्या हो जाएगा आंसर देख लीजिए। 4 होगा, 4 में से 3 गया 1, 4 होगा, 3 2 जा 6 होगा, 3 3 जा 9 होगा, ठीक है। 9 में से 4 जाएगा -5, 6 में से 4 गया -2 1 4, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों 4 नंबर है यहाँ पे, ए की वैल्यू -1 है, ठीक है, और डी की वैल्यू है 1/2 है, ठीक है। तो इसका हमें 4 टर्म निकालना क्या होगा, जनरल टर्म, जनरल टर्म ए पी का क्या होता है, देखिए ए होता है, ए प्लस डी होता है, ठीक है, ए प्लस 2d होगा और ए प्लस 3d, 4 टर्म। देखिए ए की वैल्यू -1 है यहाँ,
ए की वैल्यू -1, डी की वैल्यू 1/2, ए की वैल्यू -1, 2, डी की वैल्यू 1/2, ठीक है। ए की वैल्यू क्या -1 है, +3, डी की वैल्यू 1/2, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों -1 होगा, ठीक है। देखिए -2 होगा +1, -2 में से 1 जाएगा तो -1/2 ही होगा, ठीक है। यहाँ देखिए 2 कैंसिल, -1 + 1 क्या 0। यहाँ देखिए 2 होगा, -2 और 3 में से 1 जाएगा, 3 में से -2 जाएगा तो 1 क्या होगा 2 होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। देखिए दोस्तों 5 नंबर है, ए की वैल्यू है -1.25 और डी की वैल्यू यहाँ पे -0.25, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू है यहाँ पे -1.25 है और डी की वैल्यू क्या है -0.25, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए जनरल टर्म क्या होता है, जनरल टर्म ए पी का ए होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d होता है और ए प्लस कितना 3d होता है, ठीक है। 4 टर्म हमको निकालना था। ए की वैल्यू क्या -1.25, ए की वैल्यू क्या -1.25 और डी की वैल्यू क्या माइनस है ना -0.25। यहाँ देखिए ए की वैल्यू है -1.25 और इंटू 2 हो गया और डी की वैल्यू -0.25, ठीक है। यहाँ देखिए ए की वैल्यू -1.25 3 हो गया और डी की वैल्यू है यहाँ पे -0.25, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ क्या आएगा -1.25, यहाँ कामा, यहाँ देखिए -1.25 माइनस क्या है -1.25 और यहाँ माइनस में 0.25 है। दोस्तों इसको ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। देखिए -1.25 और यहाँ पे -0.25, यही है ना। देखिए 5 5 10 के 0 होगा, 2 2 4 4 और 1 कैरी कितना 5 हो जाएगा और यहाँ कितना 1 होगा, तो माइनस ही होगा, माइनस हो जाएगा 1.50 कामा होगा। अब देखिए दोस्तों इसका 2 में पहले इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 में इसका मल्टीप्लाई करिए। देखिए यहाँ पे 0.25 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, देखिए 2 5 जो 10 होगा, 2 2 जो 4 4 और 1 कैरी 5 हो गया और यहाँ कितना 0 होगा, तो 0.50 और यहाँ पे माइनस है तो ये भी माइनस ही है और ये भी क्या माइनस, दोनों ऐड कर दीजिए, -1.25 दोनों ऐड करेंगे। देखिए 5 होगा, 5 2 7 होगा, पॉइंट होगा 1 माइनस में -1 पॉइंट हो जाएगा -1.75, ठीक है ना कामा। दोस्तों इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए 0.25 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 3 75 होगा, 75 होगा, 0.75 और माइनस में और माइनस यहाँ पे 1.25 ऐड करेंगे कितना होगा 5, देखिए -1.25 ऐड करेंगे, 5 5 10 5 5 10 के 0, 7 2 9 9 और 1 क्या होगा 10 होगा, 9 7 2 9 9 और 1 कितना होगा 10 होगा, 1 1 कितना 2 2.0 माइनस में होगा, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे -2.00। इस तरह से दोस्तों हमारा होगा, ये 4 टर्म हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों 3rd नंबर क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग्स ए पी राइट द फर्स्ट टर्म माने ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू क्या होगी एंड द कॉमन डिफरेंस, और डी की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू। दोस्तों ये ए पी में दिया हुआ है हमें ए और डी की वैल्यू, तो दोस्तों ए क्या होता है, ए फर्स्ट टर्म यानी जैसे A1 है, ये A2 है, ठीक है, A3 है और ये क्या A4 है, यही है ना। तो A1 ही क्या होता है A होता है और A कितना है यहाँ पे 3, यही क्या हो जाएगा मेरा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे फर्स्ट टर्म है जो दोस्तों वो कितना है 3 है, कितना है 3 है, ठीक है। अब देखिए D क्या है, जो कॉमन डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस हो क्या होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 होता है और इससे क्या रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन डिफरेंस को D से। तो A2 कितना है, देखिए 1 है, A2 कितना 1 है, माइनस है A1 कितना है 3 है, ठीक है ना।
तो डी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ -2 होगा। क्या होगा दोस्तों, -2। आप किसी से भी निकालेंगे, किसी दो टर्म से निकालेंगे तो -2 ही आएगा। ठीक है, चलिए देखिए एक बार और हम यहाँ निकाल दे रहे हैं डी की वैल्यू। ठीक है, A3 - A2 कर दे रहे हैं। तो डी A3 कितना है, देखिए -1 है, और A2 कितना है, 1 है। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या, -2। देखिए हर जगह सेम आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक जगह से A2 - A1 से कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है दोस्तों, तो ये क्या है, A1 है, A2 है, A3 है, क्या है, A4 है। तो A1 ही क्या होता है, A होता है, और A क्या, फर्स्ट टर्म है दोस्तों। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म कितना, -5, यानी जो फर्स्ट टर्म आया, ठीक है, A की वैल्यू आया क्या, -5। अब हम D निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। देखिए कॉमन डिफरेंस क्या है दोस्तों, डी क्या होता है, A2 - A1। ठीक है, A2 की वैल्यू क्या है, देखिए A2 की वैल्यू -1 है, माइनस यहाँ फार्मूले में है, और A1 की वैल्यू -5 है। ठीक है ना, अब देखिए -1 है, माइनस अंदर जाएगा, +5 होगा, 5 में से 1 जाएगा 4, यानी जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 4 होगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ देखिए A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू फर्स्ट टर्म क्या है, 1/3 है। ठीक है, और D क्या है, D जैसे A1 है, और ये क्या है, A2 है, A3 है, A4 है। तो D क्या, A2 में से A1 को घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें A2, तो क्या 5/3 - 1/3। ठीक है ना, देखिए यहाँ 3 एलसीएम लेंगे, 5 में से 1 गया, 4 होगा, तो 4/3, यानी हमारा D जो है वो कितना आएगा, 4/3। ये क्या हो जाएगा आंसर, डी की वैल्यू आ जाएगी 4/3। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं डी की वैल्यू 4/3। ठीक है ना, चलिए अब देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है। ठीक है, A4 है ये, तो A1 माने फर्स्ट टर्म कितना, 0.6। ठीक है, और D कितना होगा, जो कॉमन डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस जो D होता है वो क्या होता है, A2 - A1। A2 कितना 1.7 माइनस A1 कितना, A1 0.6। अब देखिए 1.7 में से आप 0.6 को सब्ट्रैक्ट करिए, 7 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 1 होगा, और यहाँ 1.1, तो D की वैल्यू हो गया 1.1। यही क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 4th नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर AP। ठीक है, कौन सा जो यहाँ पे दिया गया नीचे है वो AP में है। ठीक है, इफ़ दे आर फॉर्म इन AP, अगर वह AP में है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करिए, एंड राइट यहाँ 3 मोर टर्म, और 3 और टर्म लिखिए, 3 और टर्म लिखिए दोस्तों। ठीक है, तो देखिए कौन AP में है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, देखिए A1 है, A2 है, A3 है, और ये क्या है, A4 है। यही है ना, यानी 4 टर्म तक हमारा है, कितने तक है, 4 टर्म तक है। ठीक है ना, अब देखिए A1 कितना है, यहाँ पे 2 है। ठीक है ना, A1 क्या है, 2 है, यानी A1 क्या है, यही फर्स्ट टर्म है। तो हमें देखिए कॉमन डिफरेंस है नहीं, A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करने पर, ठीक है, और A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करने पर, A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करने पर, अगर दोस्तों दोनों सेम आ जाते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होते हैं, सेम आ जाते हैं, तो समझ लेंगे R इन AP। ठीक है, तो A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करने पर, A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करने पर, और A4 में से A3 को सब्ट्रैक्ट करने पर, बात वही हुआ। तो A2 में से, चलिए A2 क्या 4 - 2 हो गया, A3 क्या 16 - 8 हो गया, 16 - 8, 4 में से 2 गया 2 हो गया, और 16 में से 8 गया तो कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये AP में है, AP में नहीं है दोस्तों, क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो लिख देंगे जो सीरीज है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, सीक्वेंस दिया गया है, लिख देंगे नॉर आर इन नॉट एन AP। ये दोस्तों AP में है ही नहीं है। ठीक है ना, तो इसका हम कॉमन डिफरेंस नहीं निकालेंगे, और न तो यहाँ पे 3 मोर टर्म निकालेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों जो इसका सेकंड क्वेश्चन है वो है 2 5/2। ठीक है ना, 3 और कितना है 7/2।
ये हमारे टर्म सीक्वेंस दिए गए हैं, ठीक है। ये सीक्वेंस दिया गया है, देखिए ये एपी में है कि नहीं है। तो क्या है, ये A1 है, A2 है, A3 है, A4, हमें 4 टर्म तक दिया गया है, ठीक है। तो इसका क्या चेक करने के लिए जो हम चेक करते हैं एपी में है कि नहीं है, वो क्या करते हैं, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। A2 कितना 5/2 माइनस A1 कितना 2, A3 कितना है 3, A2 कितना 5/2, ठीक है ना। देखिए यहाँ 2 2 जब 4, 5 में से 4 गया, 5 में से 4 गया 1/2 इक्वल होगा 3 2 जा 6, 6 में से 5 गया 1/2, दोनों आपस में क्या इक्वल है। लिख देंगे R इन एन AP। दोस्तों ये क्या है, AP में है। अगर AP में है तो हमें 3 टर्म और निकालना है, तो 4 टर्म तक दिया था, तो 5वां टर्म क्या होगा, देखिए A5 निकालना है, A6 निकालना और A7 निकालना, यही ना। तो A5 मीन्स क्या, A5 मीन्स A+4D, ठीक है। A6 माने क्या, A+5D। इससे दोस्तों एक कम होता है, यानी 6 पूछेगा तो 5 लिखना रहेगा, ठीक है। यहाँ 7 मीन्स क्या, A+6D, ठीक है ना। और D क्या होता है, देखिए दोस्तों यहाँ A की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है। और D क्या है A2 माइनस A1, यही जो 1/2 आया है, ठीक है। A2 देखिए 5/2, A1 कितना है 2 है, इसके अपान 1 होगा, देखिए 2n का एलसीएम 2 होगा, 5 माइनस यहाँ 2 2 जब 4 होगा, यानी 1/2, यानी D की वैल्यू कितना आया 1/2, ठीक है। तो 3 टर्म हमें और निकालना है, तो यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए A की वैल्यू कितना है, देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, A की वैल्यू 2 है और 4, और D की वैल्यू कितना है 1/2 है, ठीक है। देखिए 2 2 जब 4 हो गया, 2 और 2 यहाँ बचा कितना 2 + 2, यानी आया कितना 4 आया, ठीक है। तो ये 5वां टर्म क्या होगा 4 होगा। चलिए 6 वाला टर्म देखिए, A की वैल्यू 2, 5, D की वैल्यू कितना है यहाँ पे, D की वैल्यू 1/2। तो 5 देखिए 2 2 जब 4 हो गया, 4 और 5 कितना, ऐसे एलसीएम ले लीजिए, तो 2 2 जब 4 प्लस यहाँ पे 5 बाई कितना 2, 5 4 9, 9/2 हो गया, ठीक है 9/2। देखिए A6 वाला देख लीजिए, A की वैल्यू 2, यहाँ 6, D की वैल्यू कितना 1/2 है, तो 2 3 जा 6 होगा, और 3 और 2 कितना 5। तो हमारे पास 3 टर्म और आ गए, एक टर्म में, एक टर्म में और एक टर्म में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों थर्ड में है, ठीक है। A1 है, ये क्या है A2 है, A3 है और ये क्या है A4 है, ठीक है। अगर हम A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट कर दें और A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, दोनों क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो A2 क्या ना है -3.2 है, माइनस है, देखिए ये माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ कितना 1.2 होगा, इक्वल A3 की वैल्यू क्या -5.2 है, और यहाँ माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3.2 होगा दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 2 में से 2 गया, क्या आया 0 होगा, और 3 में से 1 जाएगा, कितना होगा 2.0 माइनस में होगा, ठीक है ना, इक्वल होगा। देखिए 2 में से 2 गया 0 होगा, 5 में से 3 गया 2 होगा, माइनस। देखिए दोस्तों यहाँ इक्वल है ना, आपस में क्या इक्वल है, तो लिख देंगे R इन एन AP, एक केस में होगा AP में होगा, ठीक है ना। और हाँ दोस्तों अगर हम इसका 5 टर्म पता करें, देखिए A5, A6 और A7, ठीक है। तो 5 टर्म का मतलब क्या, A+4D, 6 टर्म का मतलब A+5D, 7 टर्म वाले A+6D, ठीक है। अब देखिए A की वैल्यू क्या है यहाँ पे, यहाँ यही है, देखिए A क्या है, A की वैल्यू है -1.2, जो फर्स्ट होता वही A होता, और D की वैल्यू क्या, जो यहाँ A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, A2 क्या है देखिए -3.2 है, और प्लस हो जाएगा ये A1 क्या है 1.2 है, आएगा कितना -2.0, -2 पॉइंट क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो A की वैल्यू क्या है, देखिए A की वैल्यू यही है -1.2, और यहाँ पे D की वैल्यू -2 है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 4, D की वैल्यू क्या -2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों -1.2 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा -8 हो जाएगा, ठीक है ना।
माइनस क्या होगा यहाँ 8 होगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे, देखिए -1.2 और -8.0 ऐसे लिख सकते हैं। तो 8 और 1 9 -9.2 तो हो जाएगा -9.2, ठीक है ना। अब देखिए ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखिए -1.2 है 5 हो गया, और डी की वैल्यू -2.0, तो यहाँ होगा -1.2 है, 5 2 जा 10, माइनस हो जाएगा, देखिए माइनस हो जाएगा 1.0। जैसे दोस्तों -2.0 का 5 में मल्टीप्लाई करिए तो 0 होगा, 5 2 जा 10 होगा, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10.0 माइनस में, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए 10.0 माइनस में और माइनस में 1.2, ठीक है 1.2, तो ये 2 होगा, और 1 0 कितना 1 होगा, और 1 होगा, माइनस होगा 11.2, माइनस हो जाएगा 11.2 होगा दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, -1.2 है, इंटू कितना 6 है, डी की वैल्यू क्या ना -2.0, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे माइनस कितना 13.2 आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 4 टर्म, 3 टर्म और हमने निकाल दिया, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, आंसर हो गया, ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, -10 है, -6 है, ठीक है, -2 है, और क्या है 2 है। तो देखिए AP में है कि नहीं है, ठीक है। तो क्या है, A1 है, A2 है, A3 है, क्या है A4 है, डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करने पर, थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करने में दोनों सेम आना चाहिए। तो सेकंड क्या -6, फर्स्ट क्या देखिए माइनस है, तो माइनस माइनस क्या प्लस, और यहाँ 10, थर्ड कितना है -2 है, माइनस है, A2 की वैल्यू +6 हो जाएगा। देखिए 10 में से 6 जाएगा, -6 4 आएगा, और 6 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 4, और आपस में क्या है इक्वल है, तो लिख देंगे R in AP। जो हमारा पास यहाँ पे सीक्वेंस दिया गया वो क्या AP में, और हमें AP में है तो हमें और टर्म निकालना, 3 टर्म और निकालना। तो A5 निकाल दीजिए, A6 निकाल दीजिए, A7 निकाल दीजिए, क्योंकि 4 तक हमें दिया था, ठीक है ना। तो 5 मिस क्या A+4D, 6 मिस क्या A+5D, 7 मिस क्या A+6D, ठीक है। देखिए A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है यहाँ पे -10 है, ठीक है ना, और D की वैल्यू क्या है -6 प्लस हो जाएगा 10, और D की वैल्यू क्या आया 4, यहाँ भी तो वही 4 आया, ठीक है। चलिए A की वैल्यू क्या है -10 है, प्लस यहाँ पे 4, D की वैल्यू है यहाँ पे, देखिए D की वैल्यू क्या है 4 है, D की वैल्यू क्या 4 होगा, -10 प्लस होगा 4 4 जा 16 होगा, 16 में 10 गया 6 आ गया, कितना आ गया दोस्तों यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे A की वैल्यू -10 है, +5, D की वैल्यू 4 है, -10 प्लस 4, 5 4 जा 20, 20 में 10 गया 10 आया, ठीक है। यहाँ देखिए -10 है, 6 है, और यहाँ पे D की वैल्यू 4 है, तो -10 प्लस 6 4 जा 24, और 24, 4 में से 0 गया तो 4 हो गया, 2 में से 1 गया 1, 14 हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। थर्ड हमें यहाँ पे नेक्स्ट जो है थर्ड टर्म फाइंड कर दिए, ठीक है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 3 प्लस, यहाँ पे देखिए 3 प्लस √2, यहाँ पे कामा 3 प्लस 2√2 है, कामा 3 प्लस 3√2 है, ठीक है ना, डॉट 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 डॉट। अब देखिए दोस्तों A1 है, ये A2 है, ये क्या है A3 है, ये क्या है A4 है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे AP में है कि नहीं। चेक करने के लिए क्या करेंगे, A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों आपस में इक्वल आना चाहिए, ठीक है। A2 क्या है, देखिए 3 प्लस √2 है, A1 क्या है 3 है, इक्वल A3 क्या है 3 प्लस 2√2 है, माइनस A1 क्या है, देखिए A2 क्या है 3 प्लस √2, ठीक है।
देखिए 3 से 3 कैंसिल होगा, √2 होगा इक्वल 3 + 2√2 अंदर जाएगा -3 माइनस यहाँ पे √2। ठीक है, देखिए माइनस से प्लस कैंसिल, 2√2 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, √2 ही बचेगा, यानी √2 इक्वल टू √2 हो गया। ठीक है, यानी क्या होगा, R in एन ए पी। दोस्तों क्या है, ए पी में है क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। ठीक है ना। अब देखिए हमें 4 तक दिया था, 5 निकालिए, ये 5 निकालेंगे तो क्या होगा, a + 4d। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, देखिए 3 है, 4 है, और d की वैल्यू क्या है, यहाँ d की वैल्यू √2 है। d निकाल लीजिए, अगर a2 - a1 है तो a2 कितना है, 3 + √2 माइनस कितना, 3 3 3 कैंसिल आया, कितना √2, d की वैल्यू √2। तो a की वैल्यू जो है दोस्तों वो हमारा 3 है। ठीक है, 3 है, और d की वैल्यू क्या है, √2, तो हो जाएगा 3 + 4√2 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 निकालें तो ये +5d हो जाएगा। a की वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए a की वैल्यू 3, 5d की वैल्यू क्या है, √2, d की वैल्यू क्या है, √2 है, तो यहाँ 3 + 5√2 होगा। ये 7 निकालें दोस्तों तो ये +6d, a की वैल्यू क्या है, 3 है, 6d की वैल्यू क्या है, देखिए d की वैल्यू √2 है, यहाँ √2 है, तो ये हो जाएगा A7। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 3 टर्म और आ गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों 6 नंबर है यहाँ पे, तो क्या है, A1 है, A2 है, और क्या है, A3 है। ठीक है, A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करने पर हमने चेक कर रहे हैं कि AP में है कि नहीं है। ठीक है, A2 में से A1 को चेक करने पर और A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करने पर, ठीक है, दोनों आपस में इक्वल आना चाहिए। तो A2 क्या है, 0.22, A1 क्या है, 0.2, इक्वल है A3 कितना, 0.222 है, माइनस A2 कितना है, 0.22। देखिए इक्वल है, देखिए 0.22 में से हम 0.2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना आएगा, 2 होगा, 0 होगा, 0.02 होगा, क्या 0.02 होगा। यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर हम 0.222 में से 0.22 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 0 लिख सकते हैं, 200.0, तो यहाँ पे क्या होगा, 0.002 होगा। दोस्तों देखिए क्या ये इक्वल है, ये आपस में इक्वल है ही नहीं है, तो लिख देंगे R in नॉट एन AP। ये AP में है ही नहीं है, जब AP में नहीं है तो इसका हम 3 टर्म नेक्स्ट निकालेंगे नहीं, कॉमन डिफरेंस में नहीं निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए A1 है, ये A2 है, क्या है, A3 है, ये क्या है, A4 है। ठीक है, तो इसका हम चेक करते हैं यहाँ पे AP में है कि नहीं है। ठीक है, तो A2 - A1, और यहाँ क्या, A3 - A2, तो A2 क्या आया, A2 आया यहाँ पे -1/2, माइनस है ना, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 1/2, A3 कितना -1/2, A2 कितना माइनस माइनस प्लस 1/2, तो यहाँ देखिए 1/2 -1/2 क्या, 0 = 0, 0 आपस में इक्वल है ना, तो लिख देंगे R in एन AP। ये क्या है, AP में। और दोस्तों 3 टर्म और लिखना है तो 4 टर्म ही है, तो -1/2 -1/2 -1/2 सेम है ना, तो ये भी क्या होगा, -1/2 होगा। ठीक है, और -1/2 होगा, 2 टर्म हो गया, 1 टर्म और -1/2, यानी ये 5वां हो गया, ये 6 हो गया, और ये क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर। चलिए दोस्तों यहाँ 9 नंबर देखिए, A1 है, A2 है, A3 है, ठीक है, A4 है। तो A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करने पर A3 में से A2 को, A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करने, दोनों सेम आना चाहिए। तो A2 कितना, 3 - 1, A3 कितना 9 - 3, तो 3 में से 1 जाएगा 2, और 9 में से 3 गया 6, तो दोनों आपस में इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो लिख देंगे इक्वल जब नहीं है, लिख देंगे यहाँ से R in नॉट एन AP। दोस्तों ये AP में नहीं है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ A1 है, A2 है, A3 है, क्या A4 है, तो सब्ट्रैक्ट करिए, A2 - A1 इक्वल टू A3 - A2। ठीक है, अब A2 क्या, 2A, A1 कितना A, इक्वल A3 कितना
3a कितना 2a। अब देखिए 2a में से a गया a और 3a में से 2 गया a, दोनों क्या है आपस में इक्वल हैं। क्या लिख देंगे R in NAP दोस्तों ये क्या है AP में है और इसका हमें 5 टर्म क्या होगा, 6 टर्म क्या होगा, 7 टर्म क्या होगा। देखिए तो 4 टर्म क्या होगा 4a, यहाँ 4a है तो 5 टर्म क्या होगा 5a होगा। 6 टर्म क्या होगा, इससे एक ज़्यादा 6a होगा। 7 टर्म क्या होगा 7a होगा। 3 टर्म हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ भी लिख दे रहे हैं। 4 के बाद क्या 5a होगा, 6a होगा और क्या 7a होगा, ऐसे डॉट डॉट डॉट। ठीक है चलिए दोस्तों यहाँ देखिए a1 है, a2 है, a3 है और ये क्या है a4 है। ठीक है यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। ठीक है a2 की वैल्यू a स्क्वायर माइनस a और a3 की वैल्यू क्या है a क्यूब माइनस a स्क्वायर। देख लीजिए यहाँ पे तो a स्क्वायर माइनस a और यहाँ पे a क्यूब माइनस a स्क्वायर क्या दोनों सेम है। देखिए अगर a कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या a माइनस 1 होगा। अगर यहाँ पे हम a कॉमन लेंगे तो बचेगा a स्क्वायर माइनस यहाँ पे a बचेगा। a दूसरों कैंसिल होगा तो a माइनस 1 नॉट इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस c। ये दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल नहीं होंगे तो लिख देंगे R in नॉट NAP। ये AP में होगा ही नहीं दोस्तों। ठीक है तो हम यहाँ 3 टर्म भी नहीं लगाएंगे दोस्तों। इसको देखिए √2 है तो √2 लिख देंगे। यहाँ 8 है ना तो पहले इसको फैक्टर करिए 2 इंटू 2 इंटू 2, 18 को फैक्टर करिए। यहाँ पे 3 6 जा कितना होता है 18 तो 2 इंटू यहाँ 3 इंटू कितना 6। ठीक है ना 32 को यहाँ पे फैक्टर करिए तो क्या होगा देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा यहाँ 16, 16 2 जा 30, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ √2 है, यहाँ पेयर आएगा तो 2√2 होगा। ठीक है यहाँ पे देखिए 3 होगा, 3√2 होगा। यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 पेयर होगा 4√2 होगा डॉट डॉट डॉट। यहाँ देखिए दोस्तों a1 है, a2 है, a3 है, क्या है a4 है। ठीक है ना तो क्या होगा देखिए a1 a2 में से a1 को सब्ट्रैक्ट करने पर और a3 में से a2 को सब्ट्रैक्ट करने पर आपस में इक्वल आ गया तो AP में होगा। ठीक है तो a2 कितना है 2√2 होगा माइनस कितना √2, a3 कितना है 3√2 माइनस कितना 2√2। ठीक है देखिए 2 में से 1 गया √2 होगा इक्वल 3 में से 2 गया √2 होगा। दोनों आपस में इक्वल है ना, क्या होंगे AP में होंगे। क्या होंगे दोस्तों AP में होंगे। अगर हम इसको देखिए अगर ये AP में होंगे तो हमें 4 टर्म तक दिया था, यहाँ पे 5 टर्म निकालना है। अगर हमें 5 टर्म निकालना है ठीक है A5 निकालना है तो क्या होगा A प्लस 4D। तो A की वैल्यू क्या है √2 है और D की वैल्यू क्या है देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आया √2 आया है। तो यहाँ पे देखिए A की वैल्यू यहाँ D हम निकाल भी दे रहे हैं। D की वैल्यू क्या है देखिए 2√2 में से सेकेंड में से A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 2√2 में से √2 जाएगा तो 2 में से 1 गया √2 होगा। तो D की वैल्यू क्या √2 होगा और A की वैल्यू क्या √2 है। ठीक है तो चलिए 4 नंबर क्या होगा देखिए A की वैल्यू √2 है, यहाँ 4 है, D की वैल्यू क्या √2 है। तो ये क्या होगा मेरा 4 नंबर होगा यानी √2 होगा प्लस अगर ये 4 अंदर जाएगा दोस्तों तो क्या होगा 4 का स्क्वायर हो जाता है। क्या होगा 4 का स्क्वायर इंटू कितना 2। ठीक है अब देखिए √2 हो गया यहाँ पे प्लस हो गया यहाँ पे। ठीक है A की वैल्यू कितना था यहाँ √2 था। ठीक है और यहाँ देखिए यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर कितना 16 हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए देखिए यहाँ पे जो है 16 हो जाएगा और इंटू हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा इंटू कितना 2 हो जाएगा यानी √2 प्लस हो जाएगा 16 दूना 32 32 होगा। ठीक है ना देखिए अगर हम या तो फैक्टर करें या तो हम यहीं से ला दें। यहाँ देख लीजिए यहाँ पे क्या आया है √2 प्लस 4√2 है। ठीक है ना 4√2 है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 1 है यहाँ 4 और 1 कितना 5 5 √2 होगा
और 5 को जब हम इस यहाँ पे अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, 5 इंटू 5 होगा, क्योंकि पेयर होता तभी वो बाहर होता, इंटू कितना 2। तो यहाँ देखिए 5 2 जा 10 और 10 5 जा 50, यानी हमारा जो A5 वाला टर्म होगा वो कितना होगा, यहाँ पे होगा हमारा A50 होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम 6 टर्म निकालते हैं तो देखिए 6 टर्म क्या होगा, A6 क्या होगा, A प्लस यहाँ पे 5D, A प्लस 5D, और यहाँ देखिए A6 है, A की वैल्यू क्या √2 है, और यहाँ 5 है, D की वैल्यू क्या है √2, D की वैल्यू क्या है देखिए यहाँ √2 है ना, तो √2 है, तो यहाँ पे देखिए 6 और 1 सॉरी 5 और 1 कितना होगा 6, 6 √2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब यहाँ अंदर जाएगा तो 6 इंटू 6 इंटू 2 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6 6 जा 36 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 6 2 जा 12 हो जाएगा, कैरी 1 2 3 जा 6 6 और 1 7, तो 6 टर्म क्या होगा 72 होगा। ठीक है, अब 7 टर्म निकालना है दोस्तों, तो देखिए A7 A प्लस 6D होगा। ठीक है, A की वैल्यू क्या √2 प्लस 6, D की वैल्यू क्या है यहाँ 2 है, रूट में 2, तो 6 और 1 कितना 7 7 √2, और यहाँ क्या 7 जब अंदर जाएगा तो 7 इंटू 7 इंटू कितना 2 हो जाएगा, 7 7 जब 49 इंटू कितना 2, मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 जा 18 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 और 1 9 होगा। तो हमारा यहाँ पे 3 टर्म निकल गया दोस्तों। ठीक है, A6 A7 और यहाँ पे क्या है A5 कितना √50। तो देखिए दोस्तों A5 कितना आया √50 आया। ठीक है, और A6 कितना आया √72 आया, और A7 आया हमारा यहाँ पे कितना 90, यहाँ 8 है। ठीक है, कितना है दोस्तों 98 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ देखिए 13 नंबर √3 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ क्या ना √6 है, और √9 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 12 को लिख सकते हैं। ठीक है, 2 इंटू 2 4 4 3 जा 12, अब लिख सकते हैं √3 √6, और यहाँ कितना 3, और यहाँ कितना 2 √3। ठीक है, डॉट 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 दोस्तों A1 है, A2 है, A3 है, और ये क्या A4 है। ठीक है, अगर हम A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करें और A3 में से A2 सब्ट्रैक्ट करें, दोनों आपस में इक्वल हो गया तो R इन AP में होगा। ठीक है, A2 कितना √6 माइनस यहाँ A1 कितना √3 इक्वल A3 कितना 3 माइनस √6। दोस्तों ये आपस में क्या इक्वल है, नहीं है ना, लिख देंगे R इन नॉट एन AP, ये AP में नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए 14 नंबर है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 7 का स्क्वायर कितना 49 होगा। ठीक है ना, ये हमारा है यहाँ पे 14 नंबर। तो देखिए दोस्तों A1 है, A2 है, A3 है, और ये क्या है A4 है। अगर हम A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करें, A3 में से A2 सब्ट्रैक्ट करें तो आपस में इक्वल आ गया। ठीक है, चेक करने का तरीका है AP में है कि नहीं है। तो A2 क्या है 9 माइनस 1, A3 क्या है 25 माइनस यहाँ पे कितना 9, तो 9 में से 1 गया 8 आ गया, और 15 में से यहाँ पे 9 जाएगा। ठीक है, तो 15 में से 9 गया, यहाँ पे 6 होगा 16 हो जाएगा, फिर 25 में से 9 जाएगा तो क्या होगा 16 होगा। दोस्तों ये आपस में इक्वल है, नहीं है, लिख देंगे R इन नॉट एन AP, हम AP में नहीं है इसलिए हम लिख देंगे। ठीक है, ये देखिए दोस्तों 1 का यहाँ स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ 7 का स्क्वायर है 73, 1 का स्क्वायर 1 है, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर कितना 49 है, और यहाँ कितना है 73 है। ठीक है, इस तरह है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये क्या है A1 है, A2 है, A3 है, ये क्या है A4 है। तो A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए A2 क्या है 25, A1 क्या है 1 है, A3 क्या है 49 है, A2 क्या है 25 है। दोनों में देखिए इक्वल है क्या, 25 में से 1 गया तो कितना 24, और 5 में से 9 में से यहाँ 5 गया 4 हो गया, 2 में से 2 गया 2। देखिए दोस्तों क्या इक्वल है। ठीक है, आपस में इक्वल है तो क्या लिख देंगे R इन एन AP, R इन एन AP क्या है AP में है। अगर दोस्तों AP में है तो हमें नेक्स्ट टर्म पता करना है। ठीक है,
देखिए ए की वैल्यू कितना है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा यहाँ, और डी की वैल्यू क्या है, A2 माइनस A1, तो A2 कितना 25, A1 कितना है 1, आया कितना 24। देखिए A1 है, A2 है, A3 है, A4, हमें 4 टर्म तक दिया है, 5वां 6वां 7वां निकालना है, ठीक है। तो देखिए A5 कितना होगा, A प्लस 4D होगा, A6 कितना होगा, A7 कितना होगा, A6 A प्लस 5D होगा, A6 क्या हो, A7 क्या होगा, A प्लस 6D, ठीक है। देखिए A की वैल्यू कितना 1 4 और D की वैल्यू कितना दोस्तों 24 होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, A की वैल्यू 1 5, D की वैल्यू 24, A की वैल्यू 1 और D की यहाँ 6 है, D की वैल्यू कितना 24 है, ठीक है ना। यहाँ पे दोस्तों अगर हम 1 प्लस 24 में, ठीक है, 24 में यहाँ देखिए 4 का मल्टीप्लाई करिए, 4 4 जा कितना 16 होगा, 4 2 जा 8 8 1 9, तो आएगा कितना 20, यहाँ 97 होगा, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई करिए, 1 प्लस 5 4 जा 20 होगा, और 5 2 जा 10 10 और 1 कितना यहाँ पे 11 हो गया, और ऐड करेंगे 1 1 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 प्लस 6 4 जा 24 होगा, 2 कैरी 6 2 जा 12 12 और 2 कितना होगा 14 होगा, ऐड करेंगे तो कितना होगा 1 4 यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 97 है 100, यहाँ 1 1 2 होगा ना, यहाँ देखिए 5 4 जा कितना 5 4 जा 20 होगा, 2 कैरी 5 2 जा 10 10 और 2 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 बचेगा, 1 2 1 होगा, कितना 1 2 1 होगा, ठीक है ना। और ये कितना 1 4 5। दोस्तों जो हमारा यहाँ पे सीक्वेंस नेक्स्ट वाला होगा ये 97 होगा, 121 होगा, और कितना 145, 97 होगा, 121 होगा और 145 होगा, जो 3 नेक्स्ट टर्म होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।